BA थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर होम साइंस 5 थेरेपिक्स डाइट्स प्रिपरेशन एंड न्यूट्रिएंट्स एवोल्यूशन। ठीक है, इसके पहले प्रयोग के बारे में हम लोगों ने लिख लिया है, जो क्या था, ज्वर की स्थिति एवं संक्रमण में आहार। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रयोग है जिसे हमें लिखना है। तो प्रयोग का नाम है उपचारात्मक आहार, सामान्य आहार का चिकित्सीय आहार में रूपांतरण। चलिए अब हम दूसरा प्रयोग अपना लिखते हैं, जो है सामान्य आहार का चिकित्सीय आहार में रूपांतरण। ठीक है, विभिन्न रोगों में रोगी की अलग अलग स्थितियां होती है, मतलब व्यक्ति में अलग अलग रोग होते हैं और उनकी अलग अलग क्या होती हैं, स्थितियां होती हैं। रोगों के अनुसार ही सामान्य आहार में कुछ न कुछ परिवर्तन लाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, जैसा उनकी बीमारी होती है उस तरह उनके आहार में हम परिवर्तन लाते हैं। आहार परिवर्तन रोग के क्षेत्र के अनुसार ही रखा जाता है। जैसे हमें बीमारी होती है उस प्रकार हम आहार में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, क्योंकि कई रोगी रोगों के कारण अपना भोजन सही तरह से पचा नहीं पाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसमें लिखा गया है, क्योंकि कई रोगों में रोगी का उपाचय क्रिया में ही परिवर्तन आ जाता है। जैसे डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट का पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता है। रोगावस्था में सामान्य आहार का चिकित्सीय आहार में रूपांतरण अनेकों प्रकार से किया गया है। ठीक है, पहला क्या है, सादा एवं बिना मिर्च मसाले वाला आहार। ठीक है, दूसरा है अधिक या कम प्रोटीन युक्त आहार। तीसरा है अधिक वसा या कम वसा युक्त आहार। चौथा हमारा है अधिक कैलोरी या कम कैलोरी युक्त आहार। इस प्रकार से हम रोगावस्था में सामान्य आहार को चिकित्सीय आहार में बदलते हैं। ठीक है, ये आपका संतुलित आहार का स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसी प्रकार से आप लोग भी अपनी फाइल में बना लीजिएगा। ठीक है, या प्रिंट आउट करवा के इसे अपने फाइल में सादे पेज पे लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लिखेंगे रोगी द्वारा भोजन ग्रहण करने की विभिन्न प्रणालियां। ठीक है, कैसे कैसे जो रोगी होते हैं भोजन को ग्रहण करते हैं, किन किन प्रकार से ग्रहण करते हैं, इसके बारे में हम इसमें लिखेंगे। चलिए, सामान्यतः व्यक्ति मुंह द्वारा ही भोजन ग्रहण करता है। ये तो सबको पता है कि सामान्यतः सब लोग क्या करते हैं, मुंह द्वारा ही भोजन को ग्रहण करते हैं। और साधारण रोगों में भी रोगी मुंह द्वारा ही आहार ले सकता है। ठीक है, मतलब साधारण नॉर्मल अगर उसको कोई बीमारी हुई है तो वो मुंह के द्वारा ही भोजन को ग्रहण करता है। वास्तव में मुंह द्वारा भोजन करना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, नेचुरल हैबिट है जिसे हम प्रयोग करते हैं खाना खाने के लिए, जिसमें व्यक्ति सबसे अधिक प्रसन्नता का अनुभव करता है। किंतु कुछ रोगों में विभिन्न कारणों से जब रोगी मुंह से भोजन करने में असमर्थ होता है तब भोजन देने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, कोई बीमारी ऐसी हो जाती है जिसमें भोजन लेने के लिए हमें अन्य प्रकार की विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों विधि लिखी गई है और इन विधियों के बारे में हम जानेंगे। तो पहली विधि हमारी है नली द्वारा पोषण और दूसरा है इंजेक्शन द्वारा। ठीक है, सबको पता होगा कि भोजन अगर हम मुख के द्वारा नहीं कर पाएंगे तो हमें नली द्वारा दिया जाता है या इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं नली द्वारा पोषण या भोजन हमें कैसे दिया जाता है। ठीक है, यदि रोगी के गले, मुख आदि में कोई कवक हो या रोगी बेहोश हो
या वो पैरालिसिस हो या विषक्ता आदि विधियों में नली द्वारा रोगी के शरीर में भोजन पहुंचाया जाता है। ठीक है। नलिका द्वारा भोजन पहुंचाने के लिए नाक में आमाशय में जैजूनियम में तथा गुहा द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे हम जानेंगे इंजेक्शन के द्वारा भोजन कैसे देना पड़ता है हमें। ठीक है। विभिन्न पोषक तत्वों को सीरा द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है। इस तकनीक का तभी प्रयोग होता है जब मुख या ट्यूब फीडिंग द्वारा भोजन देना संभव नहीं होता है। ठीक है। या तो जो रोगी है वो मुख से भोजन नहीं कर पा रहा है या उसे नलिकाओं द्वारा भी भोजन नहीं दिया जा पा रहा है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। चलिए जानते हैं कि इंजेक्शन द्वारा भोजन किन कारणों की वजह से दिया जाता है। ठीक है। पहला है आंतों में अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में। ठीक है। और दूसरा है अल्सर होने की स्थिति में। इन स्थितियों में हम इंजेक्शन के द्वारा भोजन को देते हैं। ठीक है। अब इंजेक्शन द्वारा भोजन देने की तकनीकी क्या है? ठीक है, इसे जानते हैं। तो रक्तवाहिनी में इंजेक्शन द्वारा 5% ग्लूकोज, 85% सलाइन तथा कुछ लवण अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आदि इंजेक्शन द्वारा रक्त में पहुंचाए जाते हैं और इस तकनीकी का प्रयोग लाइन तथा कुछ लवण अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आदि इंजेक्शन द्वारा रक्त में पहुंचाए जाते हैं और इस तकनीकी का प्रयोग थोड़े समय के लिए ही उपयुक्त होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा है बड़ी रक्तवाहिनी अथवा अधोमहाशय में पॉलीथीन ट्यूब को जमाया जाता है और उसके दूसरे सिरे में इंजेक्शन या सुई द्वारा भोजन तत्वों को पहुंचाया जाता है और ग्रहण कराया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रयोग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरे प्रयोग के बारे में अगले वीडियो में लिखेंगे। ठीक है।